क्या आपने भी कभी हेल्दी पैकेज फूड सर्च करने की कोशिश की है? बट क्या पढ़कर? वो जो पैकेट के फ्रंट में लिखा होता है बड़े बड़े लेटर्स में, जैसे कि डायबिटीज फ्रेंडली, हाई फाइबर, मल्टीग्रेन, शुगर फ्री और डाइट, या फिर उस इंफॉर्मेशन को पढ़ के जो पैकेट के पीछे लिखी होती है छोटे छोटे अक्षरों में। आप जनरली क्या पढ़ते हैं जब आप हेल्दी प्रोडक्ट चूज करने की कोशिश करते हैं? Hi everyone, I am Chavi Kohli. I am a senior diabetes educator and nutritionist at Medanta the Medicity. इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगी कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स ऑन हाउ टू रीड न्यूट्रिशन फैक्ट्स एंड लेबल्स ऑन पैकेज फूड, जिसके बेसिस पे आप ये समझ पाएंगे कि पैकेज फूड में एक्चुअली में कौन से न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट होते हैं और वो कितनी क्वांटिटी में प्रेजेंट होते हैं और वो आपके लिए हेल्दी है या नहीं है। सो न्यूट्रिशन फैक्ट्स एंड लेबल्स क्या होते हैं? न्यूट्रिशन फैक्ट्स एंड लेबल्स एक टैबुलर फॉर्मेट होता है जो आप किसी भी पैकेज फूड के बैक साइड में देखेंगे। ये टेबल इंडिकेट करता है कि उस पैकेज फूड में कौन से न्यूट्रिएंट्स कितनी क्वांटिटी में प्रेजेंट हैं। इस टेबल में आपको डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स लिस्टेड मिलेंगे, जिसमें कुछ मैक्रो न्यूट्रिएंट्स होंगे जैसे कि कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, प्रोटीन्स, और इसके अलावा कुछ माइक्रो न्यूट्रिएंट्स भी लिस्टेड होंगे जैसे कि कुछ विटामिन एंड मिनरल्स। इस टेबल को रीड करके हम ये समझ सकते हैं कि पैकेज्ड फूड में कौन से न्यूट्रिएंट्स कितनी क्वांटिटी में प्रेजेंट हैं और वो हमारे लिए कितना हेल्दी है। अगर आप न्यूट्रिशन फैक्ट्स एंड लेबल्स को ध्यान से देखें तो आप देखेंगे कि उसमें कुछ सेक्शंस होते हैं जो कि आप इस न्यूट्रिशन फैक्ट्स एंड लेबल्स के एग्जाम्पल में देख सकते हैं। इसमें जो सबसे पहला सेक्शन होता है वो होता है टॉप ऑफ द न्यूट्रिशन फैक्ट्स एंड लेबल्स। ये टॉप सेक्शन में मेंशन्ड होता है कि उस फूड प्रोडक्ट का सर्विंग साइज क्या है, प्लस जो भी आपने पैकेट परचेज किया है उसमें उस प्रोडक्ट की कितनी सर्विंग्स हैं। तो सर्विंग साइज कैसे डिसाइड होता है? सर्विंग साइज का कोई फिक्स क्राइटेरिया नहीं होता है। हर एक कंपनी अपने प्रोडक्ट का सर्विंग साइज उनके पैकेट में मेंशन करती है। आप देखेंगे कि कुछ पैकेट्स में ये सर्विंग साइज 30 ग्राम्स हो सकता है, कुछ पैकेट्स में 40 ग्राम्स हो सकता है, कुछ पैकेट में 50 ग्राम्स हो सकता है। इवन सेम प्रोडक्ट अगर आप डिफरेंट कंपनीज के पिक करें तो उनके सर्विंग साइजेस डिफरेंट हो सकते हैं, या फिर कुछ पैकेट्स में ये सर्विंग साइज कप्स के फॉर्म में भी मेंशन हो सकता है। जैसे कि आप इस टेबल में अगर देखें तो इसमें एक सर्विंग साइज हाफ कप के फॉर्म में मेंशन है। प्लस इस टेबल में ये लिखा है कि ये जो पर्टिकुलर टेबल है या ये जो पर्टिकुलर कंपोनेंट है या प्रोडक्ट है, इसमें इस प्रोडक्ट के 4 पोर्शंस प्रेजेंट हैं, दैट इज 4 सर्विंग्स प्रेजेंट हैं। तो सर्विंग साइज जानना क्यों जरूरी है? सर्विंग साइज जानना इसलिए जरूरी है क्योंकि ये जरूरी नहीं है कि जो भी कंपनी सर्विंग साइज मेंशन करेगी हम ये प्रोडक्ट उसी मात्रा में खाएं। हो सकता है हम इस प्रोडक्ट की 2 सर्विंग्स कंज्यूम करें, या फिर इस प्रोडक्ट की 3 सर्विंग्स कंज्यूम करे कोई, या फिर कोई इस प्रोडक्ट की हाफ सर्विंग कंज्यूम करे। तो आप इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट का कितना पोर्शन कंज्यूम कर रहे हैं उसे समझने के लिए आपको इस सर्विंग साइज का अंदाजा होना बहुत जरूरी है। तो न्यूट्रिशन फैक्ट्स एंड लेबल्स में न्यूट्रिएंट्स कैलकुलेट करने से पहले ये समझना जरूरी है कि आप उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट का कितना पोर्शन कंज्यूम करने वाले हैं और वो कितनी सर्विंग्स के इक्विवेलेंट है, एज मेंशन्ड ऑन द पैकेट। नेक्स्ट थिंग जो न्यूट्रिशन फैक्ट्स एंड लेबल्स में मेंशन्ड होती हैं वो है कैलोरीज, जो कि आप ब्लॉक लेटर्स में देखेंगे यूजुअली ये मेंशन होती हैं। कैलोरीज ये डिनोट करती हैं कि पर्टिकुलर पैकेज फूड हमारी बॉडी में कितनी एनर्जी देगा। ये किलो कैलोरीज के फॉर्म में मेंशन हो सकती हैं या सिंपल कैलोरीज के फॉर्म में मेंशन हो सकती हैं। हमारी बॉडी में किसी भी पर्टिकुलर फूड प्रोडक्ट से कितनी कैलोरीज मिलेंगी ये डिपेंड करता है कि हम उस फूड प्रोडक्ट का कितना पोर्शन कंज्यूम कर रहे हैं। आप ये देखेंगे कि कुछ पैकेट्स में कैलोरीज पर सर्विंग के फॉर्म में इंडिकेटेड होंगी, कुछ पैकेट्स में यही कैलोरीज या न्यूट्रिएंट्स पर 100 ग्राम के फॉर्म में इंडिकेटेड होंगे,
और कुछ पैकेट्स में दोनों ही फॉर्मेट्स में इंडिकेटेड होंगे। तो आप पर्टिकुलर फूड का कितना पोर्शन कंज्यूम कर रहे हैं उसके हिसाब से आप उस फूड प्रोडक्ट की कैलोरीज को काउंट करेंगे। मान लीजिए अगर हम इस पर्टिकुलर न्यूट्रिशन लेबल का एग्जाम्पल लें तो इसमें 1 सर्विंग इज इक्वल टू हाफ कप एंड ये न्यूट्रिशन लेबल इंडिकेट करता है कि 1 सर्विंग में 90 कैलोरीज हैं। सो अगर आप इस पर्टिकुलर फूड प्रोडक्ट के 2 सर्विंग्स कंज्यूम करेंगे तो आपकी बॉडी में 90 मल्टीप्लाइड बाय 2 दैट इज 180 कैलोरीज जाएंगी। सो दैट्स वाई सर्विंग साइज के अकॉर्डिंगली अपने पोर्शंस को कैलकुलेट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। आप अगर किसी भी फूड प्रोडक्ट का एक पूरा पैकेट कंज्यूम कर रहे हैं तो आप उसका वेट देख सकते हैं और उसके अकॉर्डिंगली कैलोरीज को कैलकुलेट कर सकते हैं। और अगर आप एक स्मॉल पोर्शन कंज्यूम कर रहे हैं तो या तो आप उस वेट को चेक कर सकते हैं, जो थोड़ा टीडियस हो सकता है, बट इसके अलावा कोई और ऑप्शन नहीं है एंड अकॉर्डिंगली आप अपने पर्टिकुलर पोर्शन का कैलोरी इंटेंट काउंट कर सकते हैं। कैलोरीज असेस करने के बाद नेक्स्ट थिंग जो हमने असेस करनी है वो है कार्बोहाइड्रेट। सो कार्बोहाइड्रेट का अगर आप सेक्शन देखेंगे न्यूट्रिशन लेबल्स में तो आप देखेंगे कि उसमें 3 चीजें मेंशन होती हैं। 1 इज टोटल कार्बोहाइड्रेट जो इंडिकेट करता है कि एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट की एक सर्विंग साइज में कितना अमाउंट ऑफ कार्बोहाइड्रेट है, या फिर अगर पर 100 ग्राम है तो पर 100 ग्राम कितना अमाउंट ऑफ कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट है। सेकेंड सेक्शन होगा शुगर का। शुगर सेक्शन इंडिकेट करता है कि टोटल कार्बोहाइड्रेट में से कितना अमाउंट शुगर से आया है कार्बोहाइड्रेट का। सो अगर मान लो किसी प्रोडक्ट में शुगर का अमाउंट ज्यादा है तो दैट मीन्स उसमें सिंपल कार्बोहाइड्रेट ज्यादा है, वो प्रोडक्ट उतना हेल्दी नहीं है। शुगर के अलावा आपको एडिड शुगर का भी कॉलम मिल सकता है जो ये इंडिकेट करता है कि इसमें एडिशनल एडिड शुगर कितनी है। थर्ड सेक्शन आपको कार्बोहाइड्रेट कॉलम में मिलेगा डाइटरी फाइबर का। सो डाइटरी फाइबर अगर किसी प्रोडक्ट में कम है तो दैट मीन्स उसमें रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट ज्यादा प्रेजेंट है। अगर डाइटरी फाइबर किसी प्रोडक्ट में अच्छा है तो दैट मीन्स उसमें कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट है। बट डाइटरी फाइबर में भी आपको पर सर्विंग पोर्शन को असेस करना जरूरी है। अगर पर सर्विंग डाइटरी फाइबर 5 ग्राम से कम है तो उसका इतना कोई सिग्निफिकेंट रोल नहीं होता है। तो जब भी आप कोई प्रोडक्ट चूज करें तो आप ये जरूर देखें कि उसमें टोटल कार्बोहाइड्रेट का अमाउंट क्या है, उस कार्बोहाइड्रेट के अमाउंट में से शुगर कितनी है और फाइबर कितना है। कोई भी फूड प्रोडक्ट तभी बेटर होगा जब उसमें टोटल कार्बोहाइड्रेट कम हो और उसमें शुगर कम होनी चाहिए, फाइबर ज्यादा होना चाहिए। बट शुगर कम होने का मतलब ये नहीं है कि जो फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट है वो हेल्दी ही हो। इसलिए आप न्यूट्रिएंट लेबल्स के अलावा इंग्रेडिएंट में भी जरूर चेक करें कि सोर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट क्या है। अगर सोर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट रिफाइंड फ्लावर है तो दैट मीन्स द प्रोडक्ट इज नॉट सो हेल्दी। कार्बोहाइड्रेट्स को असेस करने के बाद अब बारी आती है फैट्स को असेस करने की। तो जब आप फैट का सेक्शन देखेंगे आप देखेंगे कि ये सेक्शन भी 3 पार्ट्स में डिवाइडेड होता है। फर्स्ट पार्ट होगा जिसमें टोटल अमाउंट ऑफ फैट मेंशन्ड होगा, उसके नीचे मेंशन्ड होगा अमाउंट ऑफ सैचुरेटेड फैट एंड थर्ड पार्ट इज अमाउंट ऑफ ट्रांस फैट। जब भी आप पैकेज फूड प्रोडक्ट चूज करते हैं ये ध्यान दें कि उसमें ट्रांस फैट बिल्कुल भी प्रेजेंट नहीं होना चाहिए बिकॉज दिस इज द डेडलीस्ट फैट। सेकेंड, सैचुरेटेड फैट का अमाउंट कम से कम होना चाहिए। इसके अलावा जो टोटल अमाउंट ऑफ फैट है वो अदर टाइप्स ऑफ फैट को भी इंक्लूड करता है। तो सैचुरेटेड फैट के अलावा जो भी परसेंटेज बचता है वो अनसैचुरेटेड फैट का होता है जो न्यूट्रिशन लेबल्स में इंडिकेटेड होता है। तो जब भी आप पैकेज फूड चूज करते हैं आप फैट के टोटल अमाउंट को देखें कि उसमें कितना फैट है, ये देखें कि वो पर सर्विंग पे इंडिकेटेड है या फिर पर 100 ग्राम इंडिकेटेड है और आप कितना पोर्शन कंज्यूम कर रहे हैं अकॉर्डिंगली आप फैट के अमाउंट को कैलकुलेट करें। सेकेंडली ये भी ध्यान दें कि उसमें सैचुरेटेड फैट एंड ट्रांस फैट कितनी क्वांटिटी में प्रेजेंट है। इसके अलावा कुछ लेबल्स में आप कोलेस्ट्रॉल भी मेंशन देखेंगे
तो जिन फूड प्रोडक्ट्स में कोलेस्ट्रॉल प्रेजेंट होता है उसका अमाउंट भी आप उस सेक्शन में मेंशन देखेंगे। लास्ट मैक्रोन्यूट्रिएंट जो कि न्यूट्रिशन लेबल्स में देखा जाता है वो है प्रोटीन्स। सो आप देखेंगे कि पैकेज फूड में प्रोटीन का अमाउंट भी मेंशन होता है, ये भी पर सर्विंग या पर 100 ग्राम के अकॉर्डिंगली मेंशन हो सकता है। बट जब भी आप प्रोटीन के अमाउंट को देखते हैं तो अगर आप देखते हैं कि आप कोई नॉन वेजिटेरियन फूड पिक कर रहे हैं और उसमें प्रोटीन काफी अच्छी क्वांटिटी में है तो डोंट गेट ओवरवेल्म्ड। आप किसी भी एक न्यूट्रिएंट के बेसिस पे कभी भी उस प्रोडक्ट की न्यूट्रिएंट प्रोफाइल को असेस मत करिए। आप ये देखिए कि प्रोटीन के अलावा कितना फैट प्रेजेंट है, किस टाइप का फैट प्रेजेंट है, कितनी शुगर प्रेजेंट है। इन सारी चीजों को असेस करने के बाद ही आप किसी अजम्पशन पे पहुंचे कि वो प्रोडक्ट कितना हेल्दी है। सो रीड द न्यूट्रिशन लेबल्स वेरी क्लोजली। इनके अलावा आप देखेंगे कि पैकेज फूड में कुछ मिनरल्स भी मेंशन होते हैं जिसमें आपको सोडियम के अमाउंट को असेस करना बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसा प्रोडक्ट चूज करें जिसमें पर सर्विंग सोडियम का अमाउंट 140 मिलीग्राम से कम हो, सो वो ज्यादा बेटर होगा। साथ ही आप ये भी देखेंगे कि पैकेज फूड में लिस्ट ऑफ मल्टीपल विटामिन भी मेंशन होता है। इन विटामिन से आप ओवरवेल्म मत होइए। ये एडेड विटामिन होते हैं इन पैकेज फूड में जो हमारी बॉडी के लिए हेल्पफुल नहीं होते हैं। ये पैकेज फूड विटामिन एंड मिनरल्स का सोर्स नहीं है। अगर आप अपनी डाइट में अच्छी क्वांटिटी में विटामिन एंड मिनरल्स को शामिल करना चाहते हैं तो आप अपने खाने में वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स का इंटेक बढ़ाएं। आप इन पैकेज फूड पे रिलाय ना करें क्योंकि ये इंफॉर्मेशन पैकेज फूड में काफी ज्यादा मिसलीडिंग होती है। इसके अलावा आप न्यूट्रिशन लेबल्स में एक और सेक्शन देखेंगे जो कि परसेंटेज डीवी के फॉर्म में इंडिकेटेड होता है। परसेंटेज डीवी इंडिकेट्स परसेंटेज डेली वैल्यू, जो किसी भी न्यूट्रिएंट के डाइटरी अलाउंस का परसेंटेज इंडिकेट करता है कि एज पर द रिकमेंडेड डाइटरी अलाउंस कितना पर्टिकुलर परसेंट उस न्यूट्रिएंट का पैकेज फूड के एक पोर्शन में प्रेजेंट है। बट इसे भी कैलकुलेट करने के लिए आपको अपना पोर्शन साइज जो आप कंज्यूम करने वाले हैं वो पता होना जरूरी है। साथ ही आपको अपने लिए अलाउड कैलोरी इनटेक पता होना जरूरी है क्योंकि ये इंडिकेटर्स इन जनरल जो पॉपुलेशन के लिए रिकमेंडेड अलाउंसेस हैं उसके बेसिस पे कैलकुलेट की जाती हैं। पर डिफरेंट सिचुएशंस में कैलोरी इनटेक एंड न्यूट्रिएंट इनटेक वेरी कर सकता है। सो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स टू असेस डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स इन न्यूट्रिशन लेबल्स। बट ये ध्यान देना जरूरी है कि न्यूट्रिशन लेबल्स के थ्रू हम ये समझ सकते हैं कि पैकेट के फ्रंट में जो एडवर्टाइज्ड है क्या एक्चुअली वो न्यूट्रिएंट्स उस पैकेज फूड में प्रेजेंट है या नहीं। सेकेंडली, हमें न्यूट्रिशन लेबल्स हेल्प करते हैं दो पैकेज फूड को कंपेयर करने में। बट अगर आप सही मायनों में हेल्दी फूड खाना चाहते हैं तो आप अपनी लाइफस्टाइल में पैकेज फूड का इंटेक कम रखें और फ्रेश फूड प्रोडक्ट्स का इंटेक बढ़ाएं बिकॉज पैकेट्स में आपको न्यूट्रिएंट्स नहीं मिलेंगे उतनी अच्छी क्वांटिटी में। इसके अलावा कई सारे इंग्रेडिएंट्स भी मेंशन होते हैं पैकेज फूड में जिसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे कि ये इंग्रेडिएंट्स किस पैटर्न में लिस्टेड होते हैं और ये किस तरह की इंफॉर्मेशन हमें देते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो आप इसे लाइक जरूर करें, आप इसे अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली मेंबर्स के साथ शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें।